ये भी पहुंची और मेरे जो है सांस है वो भी साथ नहीं दे रही है और गला बिल्कुल सूख गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ आपसे बात करने का, लेकिन कोई बात नहीं। कैसे आप लोग? चलिए जनाब, अल्लाह के पाक और बरकत नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज करते हैं। आज है जी 8 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी, 15 अक्टूबर 2021 और 30 असवज 2078 है जनाब, और जुमे का दिन है जनाब आज। ए ममनू, तुम सबको मिलकर अल्लाह ताला की तरफ से तौबा करो। आज का दिन भी ऐसा है, यानी फ्राइडे, वैसे तो हर लम्हा खुदा के सामने झुकना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, और तौबा इसलिए की जाती है ताकि फलाह पा सको। और हम दुआ करते हैं अपने उस रब से कि हमें उन लोगों में से बना दे जिनकी गलतियों और खताओं को तूने माफ फरमाया है। ऐ मेरे मालिक, है मेरे रब, है मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, अपनी सज़ा और जहन्नुम की आग से हमें महफूज फरमा, और हमारा अंजाम सिर्फ और सिर्फ एक हो कि हम जन्नतुल फिरदौस की तरफ जाएं। हमें हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, जिसकी वजह से, ऐसे गुनाह जिनकी वजह से हमें मुसलसल अजाब का सामना करना पड़ता है। पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का, आज की शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर बखैर, अगले रब भली करे, अहलन व सहलन। मैं के जी आने, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सिस्टर कॉल, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, खुशबाश है, खैर खैरियत से है? अच्छा बताइए जनाब, आपका ये पूरा हफ्ता कैसे गुजरा? अच्छा जनाब, प्रोडक्शन वालों कुछ जो है मेरी आवाज डबल जा रही है, जरा उसको चेक कर लें। वैसे मैं भी थोड़ी बहुत जो है ना जानने लगी, मैं खुद ही कोशिश करती हूँ, ट्राइयां मारती हूँ, शायद सही हो जाए। चलिए मुझे बताइए अब मेरी आवाज कैसी आ रही है? वैसे मैंने ट्राई खुद ही की है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं जो मैंने ट्राई की होगी वो कैसी होगी। सर झुका कर कहेंगे हम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, ओ करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, आमिए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। जनाब, अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज का आगाज कर चुके हैं, आज के दिन का आगाज कर चुके हैं, आज के शो का आगाज कर चुके हैं। अच्छा जनाब, करना क्या है आपने पता नहीं, मैंने फोन चेक नहीं किया। ओके जनाब, डायलिंग नंबर आज फिर जवाब दे गया है, लेकिन बता देती हूँ कभी ठीक हो गया तो आपके काम आएगा। 041-855-7103 राइट ऑप्शन मैसेज में जाएगा, फिर से लिखेगा, स्पेस दीजिएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक मैसेज 62786278 पर सेंड कर देना है। ओके जनाब, मसफ़ वॉलंटरी फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, चले आइए। और मसफ़ फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज के साथ महकता चहकता मासूम क्यूट शोहो चंचल सा मेरा अपना साथी पेज facebook.com/AMIA6KALI है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। वाजी वाज, आज बहुत सारे पुराने लोग मुझे नजर आ रहे हैं। चलिए जनाब, नए पुराने सबको वेलकम कहते हैं शो में।
आरजे के साथ, आरजे तो पता नहीं अच्छी हूँ या नहीं हूँ, मैं इंजीनियर अच्छी होगी ये नहीं, खुद ही मैंने ठीक कर लिया इसको, आवाज का जो भी है। अच्छा उखाड़ पखाड़, मुझे ये डर था क्योंकि मेरी जो है ना चीजें बस वो ऐसी होती है कि जब मैंने इसको निकाल लिया था, नहीं उखाड़ लिया था, फिर मैं सोच रही थी हाय अल्लाह हुण मैनू पै गया स्यापा, किस तरह इन्हू जोड़ांगी लेकिन अल्लाह वाला जुड़ गया। ओके जनाब, यूट्यूब की दुनिया में मुझे पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और जनाब ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं मेरे जाती यूट्यूब चैनल को आज महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से है जनाब। बस FMC फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज के साथ साथ जनाब आपको यूट्यूब और ये दोनों चैनल जो है इसको आपको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रहना होगा। और जितने भी जिन लोगों के बहुत ज्यादा गुनाह है तो अपने गुनाहों की माफी मेरे आई पे यानी मेरी जो साथी चैनल्स हैं आज महक अली और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से जो मौजूद है यूट्यूब पर, वहां आके अपने गुनाहों की माफी जो है वो मांग सकते हैं। बिल्कुल जनाब, कानों को हाथ लगा के नाक से जमीन पर लकीरें निकाल के अल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह कह सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि खुदा जो है वो माफ करने वाला है। अच्छा जनाब, मुझे पता चला कि बड़े 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 जो है मस्तफ़ा FMC फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज पे, तो आपने रहना ही रहना है। मस्तफ़ा FMC फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से जनाब आवाज सुन रहे, हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली की। आप सोच रहे होंगे कहाँ चली गई है, हमारे प्रोडक्शन वाले आ गए थे और इनके साथ जो है वो इंसाफ करके गए, वो बेचारा रो रहा होगा कि महक ने सही किया। ओके जनाब, लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आप के साथ हमारी आज चिट चैट रहेगी और आपको कुछ ऐसे होटलों की सैर करवाने वाली जो बहुत डिफरेंट से, बहुत यूनिक से और बहुत मजे के हैं। 10 से 12 मस्तफ़ा FMC फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मेरा आपका साथ हुआ करता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। मस्तफ़ा FMC लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। वेलकम बैक वंस अगेन, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। एक बड़ी प्यारी सी दुआ आपके मुझे नजर आई, आपके साथ शेयर करनी हूँ। अल्लाह मुझसे जितने भी गलतियां हुई हैं, जितने भी गुनाह हुए हैं, आप ही महक अली के पेज के सदके मुझे माफ फरमा दे, नेक हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आरजे शहरोज राना, अच्छा मुझे खुशी है शहरोज राना ने अल्लाह से जो है वो 20 साल में थोड़ी कंसेशन नहीं मांग ली वरना इस पेज के सदके इसको जो है ना वो कंसेशन जरूर मिलनी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कबूलियत का और दुआ का एक वक्त होता है। चलो बच्चे लगे रहो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। ओके जनाब, मुबारक कहूंगी बहुत 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 ज्यादा उन तमाम कैंडिडेट्स को। कल रिजल्ट अनाउंस हुआ सेकंड ईयर का और जितने भी बच्चे कामयाब हुए, जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं वो कामयाब हुए, उनके और उनके पेरेंट्स को, उनके बहन भाइयों को बहुत मुबारक हो और उनको इसी तरीके से कामयाबियां जो हैं उनकी किस्मत में करे जिंदगी के हर इम्तिहान में। और वो कैंडिडेट्स जो इम्तिहान में रह गए हैं या जिनके नंबर्स थोड़े से कम आए हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी यही नसीहत करूंगी कि उनको इनकरेज करें। कोई बात नहीं है, जिस तरह से कोरोना की वजह से हालात इतने ज्यादा खराब रहे, क्लासेस भी नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस हुई और आपको पता है यहाँ 2 घंटे का शो जब मैं करती हूँ तो क्या होता है कि नेट आ जा रहा होता है, प्रॉब्लम हो रही होती है, कभी कोई कुछ नेम्स नजर आ रहे होते हैं, कुछ नहीं। तो बच्चों ने इसी नेट की जो है ताका झांकी में और छुपाई के अंदर पड़ा है। तो अगर नंबर्स कम आ गए हैं, यू फेल हो गए तो कोई बात नहीं, शुक्र करें कि आपका बच्चा आपके साथ है, जिंदा सलामत है। वरना इस बीमारी में इतने लोग अपनी जिंदगी से जो है वो हार मान चुके हैं, यानी जिंदगियां गंवा चुके हैं। और जो बच्चे भी यकीन करें कि वो अभी भी जो है वो स्टेबल हालत में नहीं आए, काफी ज्यादा जो है
वो प्रॉब्लम्स हैं, आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं वो भी बहुत डेंजरस होते हैं, और यकीन करें कि इंसान को जिंदगी में वापस आते थे बहुत टाइम लगता है। और बहुत सारे लोग आफ्टर डिजीज जब वो मतलब खत्म हो जाती है, डिजीज भी खत्म हो जाती है, उसके बाद भी जो है वो बीमारी से, कमजोरी से, बहुत सारे साइड इफेक्ट से लड़ रहे होते हैं। तो इसलिए शुक्र करें आपका बच्चा आपके साथ है, जिंदा सलामत है, कोई बात नहीं। अभी सप्ली होगी साथ ही 2-3 दिन के बाद में, इसलिए मेरा मकसद ये बात करने का इसलिए कि बहुत सारे पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, तो चलें थोड़ी बहुत मैं उनको नॉलेज दे दूं। तो अभी 2-3 दिन के बाद जैसे सप्ली के जो हैं वो एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे, और सिर्फ 1-1.25 महीने के बाद इसके सप्ली के पेपर्स दोबारा से होंगे। तो आप अपने बच्चे को इनकरेज कीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो। मैं जानती हूँ रोजगार की तलाश में बहुत ज्यादा आप मसरूफ हैं, लेकिन इस बच्चे को अभी आपकी तवज्जो और अपनी मोहब्बत की जरूरत है। अच्छा, जिनके कम नंबर्स आए हैं तो वो भी पेरेंट्स ना कंपेयर ना करें, तुलना तोलना जो होता है वो बहुत गलत होता है। फलाने दे इन्ने नंबर आए, तेनू क्यों नहीं आए, तेरे कोल केड़ी कमी सी, तेरा दिमाग खराब सी, तो सारा दिन जड़ा है और तवज्जो नहीं देती, ओदे नाल दौड़िया भजिया फलाने। मतलब ये जो है वो बहुत छोटी बातें हैं। तो छोटी सोच और छोटी बातों को एक तरफ रख के इस वक्त आपके बच्चे को जरूरत है, क्योंकि एक ही जो अल्लाह ने भी देखे ना, जो ट्विंस बनाए हुए हैं, जो सेम, जो हमें लगते हैं कि ये ट्विंस हैं, लेकिन यकीन करें उनमें भी फर्क होता है। जब खुदा से बड़ी खुदाई तो कोई नहीं है ना, जब खुदा भी बनाता है तो वो भी दो लोगों में जरूर थोड़ा सा फर्क जरूर रखता है। तो अपने बच्चे में, आपके बच्चे में भी फर्क होगा दूसरे से, तो उसे दूसरे के साथ कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए, इनकरेज कीजिए। वो पास हो गया, शुक्र कीजिए, और उसे अगले इम्तिहान के लिए या नेक्स्ट क्लास के लिए उससे थोड़ी सी हिदायत कीजिए, बेटा अच्छा है, नंबर अच्छे हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम थोड़ी सी और मेहनत करो तो अगले सालों में तुम ज्यादा बेहतर जो है वो हो सकते हो। तो छोटी छोटी बातें, इसका ख्याल रखना है आपको। और हम करेंगे क्योंकि बहुत 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 सारी बातें दिल में होती हैं, तो जनाब दिल दियां गल्लां दिल दे विच रख के बच्चे नू अपने ने, क्योंकि वो अपने ने ना, अपने नू अपने ही जेड़े ने अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये जनाब हमारी अपनी हैप्पी फैमिली है, इसलिए इसके बड़े बच्चे और जो है वो हमारी एज के जितने भी लोग हैं वो हमारे अपने हैं, और इनके दुख सुख हमारे साथ हैं। तो जनाब खुशियों को भी सेलिब्रेट करते हैं, गमों के साथ भी हम एक दूसरे के साथ में होते हैं, और किसी मुश्किल वक्त में हमें बहरहाल एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। मेरे सोनिया सुन ले मेरी, जनाब दिल दियां गल्लां दुनिया भी है, और YouTube की दुनिया भी है, और एक और दुनिया भी है जहां मैं आजकल पाई जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहां पे आएं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, सिर्फ लाइक ना करें बल्कि कमेंट्स करें। और वो कौन सी दुनिया है, डेफिनेटली शेरोज और नौरीन यहाँ पे जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं ऑन एयर नहीं बता सकती। छुपा के रखा अखा ते सजा के तुम्हें मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तुम्हें मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा। मेरी जान सोहा खान आपको भी वेलकम कहते हैं। अच्छा, जहाँ ये बहुत ही प्यारी सी जगह भी जो तुमने मुझे सेंड की है, यकीनन को ये दरबार लग रहा है। चलो जनाब, इस दरबार वाले बुजुर्ग को हमारा सलाम कह दीजिएगा।
रंग अल्लाह पता है मैनू क्यों छुपा के देखे। अच्छा जी, महकती सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग, और ये रंग में इसलिए होते हैं महकते क्योंकि हमारी एक फैमिली होती है जिसे मैं हैप्पी फैमिली का नाम ही देती हूँ, और इसमें लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद वाले जितने भी लिसनर और फिर जितने भी हमें बहुत दूर दूर से सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से, यूके से भी हमें सुन रहे होते हैं, इंडिया से हमें सुन रहे होते हैं, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जो है वो हमारे साथ दे रहे होते हैं, और उनके कमेंट्स भी यहाँ पे आ रहे होते हैं, उनके मैसेजेस भी यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो ये सारा क्या है, ये तभी ये सारे रंग हैं, जब ये सारे रंग एक जगह पे मिलते हैं तो आपको पता है ना कि रंगोली बनती है जो इंडिया में खेली जाती है, वो मजे की होती है, जिसको होली कहते हैं। और इसी तरह से वो रंगोली बनाते हैं मुख्तलिफ रंगों की, वो फर्श के ऊपर बड़े प्यारे प्यारे डिजाइन बनाते हैं जिसे रंगोली कहा जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ पे जो है सारे रंगों के जो है वो आपको पता है कि आसमान पे भी खुदा को भी मुख्तलिफ रंग पसंद है। बारिश के बाद कौन से कज़ा की सूरत में वो हमें दिखाता है अपनी कुदरत, और अब जिधर भी देखो, जिधर भी नजर मारो तो हर तरफ जो है वो खुदा की खुदाई जो इन रंगों की सूरत में मौजूद है। और ये सारे महकते हुए रंग जो होते हैं वो तभी होते हैं जब महक अली के संग होते हैं आप लोग। और हमारा ये एक शुरू से जब हमने ये शो किया था तो हमारी ये थीम थी कि हम अपनी हैप्पी फैमिली के साथ मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे। इसी वजह से आज भी जो है वो हम मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ मौकों पे जो है वो हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, सैर करते हैं। बहुत सारी आबशारों की सैर कराई मैंने, बहुत सारे गारों में लेके गई, बड़े रोमांटिक किस्म के गार थे और बड़े खौफनाक भी थे। और इसी तरह से हमने पता नहीं कौन कौन से इस्लामाबाद में और कौन कौन से मुल्कों की हमने सैर की। तो आज जब भी हम सैर करने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हमारी कुछ नसीब होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमारा कोई नहीं होता, आई मीन कि कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव नहीं होता। तो ऐसे में होटल मौजूद होते हैं जहाँ पे हम स्टे करते हैं। वो हर इंसान का जितना भी हो, कहते हैं ना पंजाबी, जो जिन्ना को बोझा होवे उतना हिसाब जो है रख के आप होटल बुकिंग करवाते हो। कहीं पे भी सैर करने के लिए जाते हो तो आप अपना हिसाब लगाते हो, उसमें आपने खाना पीना है, रिहाइश करनी है, और उसमें आपने जो है विजिट पर टिकट्स वगैरह लेनी। तो ये सारा प्लान आपने करना होता है। क्योंकि कोरोना है तो मैंने बड़े दिनों से सोच रही थी कि हम तो कहीं सैर करने के लिए निकले ही नहीं है, तो फिर हमने सोचा है, जैसे मैंने इस्लामाबाद की सैर कराई थी पिछले दिनों में आपको कुछ महीने पहले, और वाकई बहुत एंजॉय किया था। और उसके बाद काफी ज्यादा लिसनर्स जो थे वो बाकायदा वहां जाके एंजॉय करके आए, और फिर उनको एक नए सिरे से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के साथ जब आप जाते हो तो आपको ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो आज मैं बहुत सारे यूनिक होटल्स लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर आपको कहीं सैर करने के लिए जाना, रिलेटिव्स नहीं है, तो आप पहले से इनको सर्च कीजिए और इनकी बुकिंग करवाइए, क्योंकि परेशानी नहीं होती। वहां जाके पता चलता है कि तमाम होटल जो है वो बुक हो गए हैं। तो इसलिए जनाब कुछ ऐसे यूनिक से होटल्स में लेकर आपके लिए आई हूँ जहाँ पे जो गेस्ट होते हैं उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं, और इसमें जो है 5 स्टार भी होते हैं, 7 स्टार्स भी होते हैं, लेकिन और इनमें बहुत सारे स्विमिंग पूल और ये वो सारी जो है एक्सरसाइज के लिए जिम होता है, नाश्ता कंपल्सरी होता है, और उसमें जो है वो बहुत सारी वैरायटी और डिफरेंट चीज़ें आपके लिए जो है वो रेडी की जाती हैं। और लेकिन जो है आज जो मैं होटल आपको लेकर जा रही हूँ मुख्तलिफ होटल्स में, वो क्या है कि वो यूनिक है, डिफरेंट है। हाय ओए मेरे रब्बा, एसी फिर बंद हो गया। ये नहीं, ऐसा एसी है ना, पंजाबी के अंदर खत्ता एसी मेरे पल्ले पे है कि जो 10:30 बजते नहीं, अभी पूरे 2 मिनट हैं और इसने मुझे जवाब दे दिया। बहुत बुरी बात है भाई, ऐसे तुम्हारे साथ 2 हाथ करने पड़ेंगे। पता नहीं मेरे साथ तुम लोग जो हो वो इतनी मस्तियां क्यों करते हो, इतनी सारी शरारतें जो मासूम महक के साथ। चलिए जनाब, मैं अभी 1 मिनट है मेरे पास, इससे पहले कि मैं फौत हो जाऊं, मैं इसको ऑन नहीं, चले मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, और उसके बाद जो मैं इसको ऑन करती हूँ ताकि मेरे भी सादे विच साफ वापस ओके जनाब, आज हम यूनिक होटल लेकर आए हैं, और आप लोगों ने भी मुझे अपने एक्सपीरियंसेस से इन्फॉर्म करना है, अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने मेरे साथ कि जो है वो आप लोगों की जो होटलिंग कहीं आपने की थी तो उसमें क्या फैसिलिटीज थी, क्या था। अच्छा, मैं मरने वाली हूँ बिल्कुल, मैं ब्रेक का बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती, मैं इसको ऑन कर लूँ, उसके बाद बात करती हूँ। लेते हैं
छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम आज सबसे पहले किस होटल में जाएंगे और वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं और वहां पे हम किस तरह से एंजॉय करने वाले हैं, सब कुछ जानने के लिए 10 से 12 मेरे साथ रहना है। मुझे कहते हैं एक कली में है कली मुस्तफा फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से साथ रहेंगे 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुस्तफा 103 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। ओके जनाब वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ पुरानी चीजें जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और पुरानी चीजें जो होती हैं वो उसमें बहुत ज्यादा यादें भी शामिल होती हैं। कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो बहुत खूबसूरत से होते हैं। जनाब ये पुराने वाले जो है इसी तरह से ओल्डी गोल्डी सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोगों को पुरानी वाली आरजेस बहुत जो है वो पसंद होती है और उनके साथ जो है वो रहना चाहते हैं, उनके शो सुनना चाहते हैं, लेकिन हक हाँ बदनसीबी उनकी। जनाब एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग प्रोडक्शन वाला 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये माउस जी ठीक हो गया। सबको खबर हो गई, सबको खबर हो गई। बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग के चर्चे हर ज़बान पर, तो क्या सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्या अच्छा, मेरी हैप्पी फैमिली कहीं से भी टांग खींचने से बाज नहीं आते। हर लफ्ज मासूम का पकड़ा जाता है। एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। 2 बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। मंजिलें नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। बन गए। अच्छा, शरीफ भट्टी ने कल कहीं मैसेज किया था, मैंने देखा नहीं, उन्होंने लिखा था कि नमाज का वक्त हो गया, चलें आप नमाज पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एयर कहते हुए तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन चूंकि आपका मैसेज है तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में कमी छोड़ती है और मेरी सुबह जो होती है वो तहज्जुद के टाइम से शुरू हो जाती है। नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई नेकी की तरफ बुलाता है तो मैं आ जाऊँ, ऐसे अपनों को अपना समझती हूँ, उसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलती हूँ क्योंकि मुझे मेरे रब ने ऐसी तौफीक दी है। खुदा तौफीक दिए रखे और मेरी टूटी फूटी इबादतें जो हैं मैं कहती हूँ उसको हजारों गुना बढ़ा के अपनी बारगाह इलाही में कबूल करें। आमीन। प्यार में बिल्कुल जनाब, ऐसे मेरे नल कोई वैर पै गया है, नहीं तब्दील नहीं करूंगी। कुछ बस जो चल रहे हैं जैसे हैं बस इन्हीं के साथ गुजार, क्योंकि नाखूनों को जो है वो काटा जाता है, उसे उखाड़ के फेंका नहीं जाता। तो अपने अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, इन्होंने कभी हमारे साथ अच्छा साथ दिया होता है तो इनको साथ लेके ही चलना पड़ता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और खबर हो गई। अच्छा जी, मैं भी आपको कुछ ऐसी खबरें देने वाली हूँ जल्दी से। क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाएं, वैसे बहुत खूबसूरत कंट्री है और बहुत ही जो है ना, मुझे इसका वेदर बहुत पसंद है भाई। अच्छा, वहाँ पे अपने यहाँ पाकिस्तान में भी देखे होंगे माशाल्लाह से, इधर हमारे यहाँ सड़क अगर गलती से बना ही लें तो सिर्फ 15 दिन के बाद गलती याद आ जाती है कि ओए होए होए हमने तो उस सड़क को उखाड़ना भी था, क्योंकि इसके अंदर पाइप डालने थे, कुछ सीवरेज के, कुछ टेलीफोन के, कुछ केबल्स के, तो वो बहुत बाद में याद आता है। तो फिर उसके बाद जो सड़क बने हुए अभी मेरा ख्याल 15-20 दिन होते हैं, तो उसके बाद अखाड़ शुरू हो जाती है, उखाड़ना पखाड़ना शुरू हो जाता है और बड़े बड़े हर किस्म के बहुत कुछ बड़े बड़े वाले आपको पाइप्स नजर आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो है इसे सीवरेज यानी पाइप्स कहा जाता है। तो इसमें
इसमें क्या होता है कि जो पुराने पाइप्स हो जाते हैं, जो यूजलेस हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि उसको उन्होंने एक जो है वो बहुत सारे ऐसे पाइप्स मौजूद थे, तो उन्होंने उनको होटल के कमरों में तब्दील कर दिया. ये बड़ा अजीब सा एहसास होता है कि है वो सीवरेज के गंदे पाइप्स जिनके अंदर गंदा गटर का पानी और जो है वो बू वाला पानी गुजरता था, तो वो कितने पुराने हो गए. तो अब उनको नए सिरे से जो है वो उन्हीं के अंदर जाके हम रहेंगे. लेकिन जनाब उन्होंने इनको बड़ा लश्काया पिशकाया, बड़ा साफ सुथरा किया और उसके बाद इनको होटल के कमरों में तब्दील कर दिया. और इस किस्म के जो है, और इनके अंदर इन्हीं पाइप्स के अंदर उन्होंने जिंदगी की हर सहूलत दे दी है. और आप मतलब ये 2004 से जनाब उन्होंने ये उनके जहन में ये आइडिया आया था और उन्होंने 2 मीटर चौड़े और 6 फीट ऊंचे जिस सीवरेज के पाइप्स थे जिनका वजन तकरीबन 9.5 टन था, तो उन्होंने इनको डबल बेड यानी डबल बेडरूम के तौर पर इन्होंने रूम्स बनाए और उसके अंदर उन्होंने नाइट लाइट्स लगा दी. मोबाइल फोन और डिजिटल जितने भी कैमरा है उनको चार्ज करने के लिए उन्होंने बाकायदा इसमें पावर सॉकेट्स रखे. और फिर इन्होंने इस तरह से सामान रखने की जगह और इस तरह से छोटी छोटी जगहें बनाई जिनमें बड़ा अच्छा सामान आ जाता है. और उसके बाद उन्होंने कंबलों के साथ जो है वो इसको डेकोरेट किया. और इसमें जो है किराया नहीं, उन्होंने, ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इसका किराया फिक्स नहीं किया, जो जैसे यहाँ हमारे यहाँ होता है जनाब 16,000 20,000 पर नाइट. तो उन्होंने इनका किराया नहीं है. उन्होंने ये कहा है कि जिसको जो तौफीक हो, हस्बे तौफीक जो है वो कुछ ना कुछ देना है आपने, और नहीं भी दे सकते इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उन्होंने जो है वो ये चीज़ की है. और इनके साथ ही कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट, ऐसे भी होटल जो हैं वो बनाए हैं. और ये फिलहाल होटल मई से लेकर अक्टूबर तक खुलते हैं. ये जो सीवरेज वाले होटल हैं ये मई से लेकर अक्टूबर तक खुलते हैं. और यहाँ पे जो है वो आते हैं, लोग सैर करते हैं, खाते पीते हैं. और इसकी जो है एक खुफिया सा नंबर है जिस पर जो है वो एक आपको हर पाइप का खुफिया नंबर दिया जाता है. जब आप बुकिंग कराते हैं तो आपको एक सीक्रेट नंबर दिया जाता है. उसके बगैर, यानी वैसे तो होटल्स का ये होता है ना कि आपको की दी जाती है, लेकिन अगर हम ये की सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में, अगर आप अब्रॉड में जाएं, मुख्तलिफ थाईलैंड, मलेशिया, जितने भी मुल्क है, तो वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे को एक कार्ड दिया जाता है. तो वो कार्ड जो है वो आप डालते हो, जिस तरह से एटीएम कार्ड में डालते हैं ना, इसी तरह से एक कार्ड जो है वो डालना चाहते हैं, तो तब आपकी लाइट्स भी जलती है, तब आपका रूम भी खुलता है. तो सेम इसी तरह से इन पाइप्स के लिए एक खुफिया नंबर आपको अलॉट किया जाता है. वो टिक टिक करके, जैसे हम मोबाइल पे नहीं कोई नंबर या सेव करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ये फोन पे डायल करते हैं, तो इसी तरह से वो सीक्रेट नंबर आपको टिक टिक करके एंटर करना होता है. और उसके बाद इसके दरवाजे खुल जा सम की तरह खुल जाते हैं और फिर आप यहाँ खूब सारा एंजॉय करते हैं. एक लवली डवली सा एहसास होता है जिसको आप एंजॉय करते हैं. वैसे तस्वीर कीजिए इन सीवरेज होटल में, अगर आप सीवरेज पाइप होटल्स में आप लोग रात गुजारो तो कैसा एक्सपीरियंस हो, ऐसा जरूर शेयर कीजिए जब आप जाओगे ऑस्ट्रेलिया. एक लवली डवली सा एहसास क्या फील होता है जनाब आपको?
मैसेजेस का तरीका बता देती हूँ. राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, फर्स्ट लिखे स्पेस दीजिए, उसके बाद जो है वो अपना मैसेज 6278 पर आपने करना है सेंड. अच्छा, एक यूट्यूब पर आज मैं एक बहुत प्यारी सी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ. बहुत मुझे अच्छी लगी है, बहुत प्यारी लगी है. अच्छा, उसमें मेरी एक कोशिश है जो मैंने की है, और अल्लाह से हमेशा हिदायत की दुआ मांगती हूँ कि वो मुझे हिदायत दे कुछ ऐसे काम करने की जो मेरे बस में नहीं है. और वो भी एक ऐसा ही काम है जो मैंने करने की कोशिश की, अपना 100% दिया. बाकी आप लोग ज़रूर मुझे बताएंगे कि वो कितना अच्छा कर पाई हूँ, और मुझे मज़ीद उसको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. और आज मेरी कोशिश होगी. वैसे मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन जैसे मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं उसको ज़रूर अपलोड करूँगी. तो मुझे आपके फीडबैक की बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी कि आप लोग जो हैं वो मुझे बताएं कि महक तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसको जो है तुम कंटिन्यू करो. ज़रूर मुझे जनाब आपके कमेंट्स का, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा. और मस्त FM 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से इस वक्त थोड़ा सा टाइम रह गया ब्रेक का, तो हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और आपको एक नए होटल की सैर कराएंगे. अच्छा, यहाँ पे एक मैं मैसेज थोड़ा सा शामिल कर लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास ब्रेक का टाइम है. ज़रीफ भट्टी कहते हैं कि अच्छा जी, अरे कमाल है, हमें लाहौर की दूध जलेबी और फज्जे के पाए नसीब नहीं होते, आप ऑस्ट्रेलिया जाने की बात करें. अच्छा, ये खुदा की ज़ात से मायूस नहीं होते. अभी मैं वैसे मैंने एक वाक़या शेयर किया तो आपके साथ दोबारा से शेयर करूंगी. अभी टाइम हो गया मस्त FM 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज पे. रहना है आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्रेक में. ओके, लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक. लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद. उसके बाद होगी एक ऐसे प्यारे से होटल की सैर जो वाकई जो है वो आपके छक्के छुड़ा देगा. साथ रहिएगा जनाब. ओके जनाब, वापिस आ गए हैं. अच्छा, एक मैसेज मैं देख रही हूँ, मैं इसको 4 दफा पढ़ चुकी हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा है. मुस्कान फातिमा लिखती है, आप जी टांगे नहीं. अच्छा, हम टांगे, अच्छा टांगे, ओके, टांगे नहीं खींचते हम. फैसलाबाद फुटक के कुट खेलते हैं. आई डोंट नो, या तो मैं गलत पढ़ी हूँ या मुझे समझ नहीं आ रही. अच्छा, शायद ये टांगे नहीं खींचने की बात करी, लेकिन आगे फटक के कुट पता नहीं क्या, मैं समझ नहीं पा रही हूँ. अगर कोई समझ रहे तो प्लीज मुझे जरूर समझाइएगा, क्योंकि ये कोई शरारत है और ये बहुत शरारतें आजकल कर रही है लड़की. बिल्कुल जनाब, और मैं चाहती हूँ कि इस शरारत को मैं भी इंजॉय करूँ अगर मुझे समझ आए. अच्छा, मुझे अच्छा, वो पहले मैं वाकया एक शेयर कर लूँ. हमारी मैंने अपने बचपन में एक बाबा जी को देखा था जो बहुत बूढ़े थे, बहुत ज्यादा बूढ़े थे. छोटे से कद के बिल्कुल प्यारे से बाबा जी थे, और पता नहीं अब हयात हैं कि नहीं हैं, क्योंकि मैं जब वहाँ दोबारा उन गली मोहल्लों में जाती हूँ ना तो मुझे वो दिखाई नहीं देते. कभी कभार जाना होता है, खैर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता. तो वो मैंने बताया, पहले भी किसी शो में बताया था कि वो बहुत बूढ़े थे, बहुत ज्यादा बूढ़े थे, और अपने कंधे के ऊपर एक बांस सा वो रखते थे, और उसके दोनों साइड्स पे आपने भी देखा होगा बहुत सारे जगहों पे ऐसे, तो दोनों तरफ जो है वो टोकरियां थी जिसमें कुछ मीठे दाने होते थे और एक तरफ कुछ नमकीन और मैक्स किस्म की मूंगफली और दाने शाने वो बेचा करते थे. तो बहुत गरीब थे. कितने लोग दाने खरीदते, 10-20 रुपए, 200 रुपए से ज्यादा तो कोई नहीं खरीदता ना. तो एक दिन वो गायब हो गए, और वो चूंकि हमारी यहाँ पे जरूर आते थे और कुछ थोड़े से पैसे, मुझे नहीं पता, मैं उसमें वो जाहिर है कि जितना अल्लाह देता है उतना तो इंसान नहीं देता, तो वो फिक्स होते थे, हफ्ते के बाद वो लेकर जाते थे, तो इसलिए ज़हन में था. अब वो जो है वो बिल्कुल गायब हो गए. तो मामा ने कहा कि उसको, भाई को कहा कि उसको ढूंढ के लाओ, वो कहाँ है, वो जिंदा है, सलामत है, कहाँ है. तो खैर जब भाईजान ने उनको ढूंढा, क्योंकि भाईजान का डिपार्टमेंट ऐसा था ना, वो पुलिस में थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, शहीद हो चुके हैं. तो वो जो है जब उन्होंने ढूंढा तो पता चला कि किसी साहिब हैसियत ने उनको हज के लिए, उम्रे के लिए भेज दिया है. तो कहने का मकसद ये होता है, जिसके नसीब में जहाँ लिखा होता है और इंसान को पता भी नहीं होता. उस बाबा जी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि इतना बड़ा अल्लाह का घर उनके मुकद्दर में होगा. जाहिर सी बात है कि वो अगर अपने पैसे से जाते तो शायद कभी भी ना जा पाते. तो ये अल्लाह की चक्कर है जनाब, जिसको छप्पड़ फाड़ के जब देना चाहे. आप ऑस्ट्रेलिया, क्या आप अमेरिका से भी आगे जितने भी कंट्रीज हैं आप जा सकते हैं. किस्मत का किसी को पता नहीं होता. बस जनाब, एक बात जरूर याद रखनी है कि हर लम्हे हर जगह महक को याद रखना है और कहना है तेरी याद. किस किस को आती है मेरी याद.
जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है बाबर उम्मीद अभी करती हूँ लेकिन अभी टाइम थोड़ा कम है रातों पे छाती है तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है तेरी याद आती है कैसे वो बहारों के बीते नजारों के कैसे वो बहारों के बीते चलिए जनाब आप दोनों आ ही गए हैं तो कमेंट्स पे आइए ज्यादा बेहतर रहेगा और हमको रुलाती है तेरी याद आती है वैसे भाई मामा से मिलना पड़ेगा वो भी लगता है पक्की जट्टी है बल्कि पलवान टाइप की जट्टी है जो मुस्कान को उठा उठा के फेंकते पर मुस्कान को क्या है मुस्कान को तो फूंक भी मारे तो उड़ जाती इतनी माड़ी है ये थोड़ी समझ आई है मैंने यही चांदनी जाकर इतना तो बताओ क्या यही चांदनी जाकर कोई ख्वाब जगाती है तुमको भी सताती है मेरी याद आती है हाँ मेरी याद आती है बात सताती है रातों बिछाती है जब चांदनी बढ़कर एक बहुत प्यारी सी लड़की भी आती है जनाब लाहौर से उसने हमें ज्वाइन किया है वालेकुम अस्सलाम वेलकम कहते हैं तंबिंदा को तड़पाती है तेरी याद आती है नहीं मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया मैंने तो बस जो है वो एक खबर देखी थी बस पे 103 फैसलाबाद के रेडियो पर मैंने देखा था मुस्कान को हर वक्त रुलाए तो हर सांस जुदाई की मुश्किल हो जाए तो फिर भूल के सब बातें तेरे पास आ जाना और तोड़ के सब नाते मेरे पास आ जाना फिर लौट के मत जाना जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है जब चांदनी बढ़कर रातों जाती है तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है तेरी याद आती है अच्छा मुझे भी एक याद आ रही है शायद आपको भी ये अफसोसनाक वाकया याद आया है सऊदी अरेबिया का एक वाकया था कि क्रेन जो है वो बहुत आंधी तूफान आया और क्रेन गिरी और बहुत सारे जो हाजी थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए तो जो है ये हादसात जिंदगी में आते रहते हैं और इसी तरह से जो ये क्रेन जो है वो वाकई बहुत बड़ी चीज़ है बहुत हैवी होती है और बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के काम आती है और बहुत इसकी ऊंचाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है देखिए आपने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी और यूं पूरी गर्दन जो है वो आपके पीछे लग जाती है लेकिन बिल्डिंग की ऊंचाई ख़त्म नहीं होती तो वो किसकी वजह से होती है ये क्रेन होती है उसकी वजह से होती है तो अब हॉलैंड की बात है वहाँ पे जो है वो ऐसे होटल बनाए गए हैं अच्छा जी ये होटल जो है वो लोगों के लिए नहीं है उन लोगों के लिए मेरे जैसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा हाइट पर जाते हुए थोड़ा सा घबराते हैं अच्छा बहुत सारे जगहों पे जाने का इत्तेफाक हुआ और लंदन में एक ऐसा झूला था जो बहुत बुलंदी पे जाता था और वहाँ पे एकदम से वो बिल्कुल स्ट्रेट होकर ठक करके नीचे गिरता था और फिर एकदम से ऊपर जाता था अच्छा हमारे साथ तो बहुत ज्यादा जो थे वो रिलेटिव्स थे और काफी ज्यादा कोई 20-25 लोग थे जब हम लोगों ने वहाँ पे गए और मतलब सब बच्चा छोटा बच्चा अब जनाब उस पे चढ़ा मुझे सबने कहा चलो लेकिन मैंने तो कान को हाथ लगा मैं इस पर नहीं जाऊंगी यानी पानी से मुझे डर नहीं लगता पानी जितना भी जो है वो गहरा हो जितनी भी उसकी पानी की जितनी भी गहराई हो और पानी से रिलेटेड जितनी भी असाइनमेंट्स हो जितना भी मतलब वहाँ जितना भी मतलब आपको फन करना हो मैं सबसे आगे होती हूँ मुझे कोई उससे नहीं होता लेकिन ये जो ऊंची वाली झूले होते हैं स्विंग्स होती हैं या ऊंचाई पे जाना होता है तो मैं थोड़ा सा उससे अवॉइड करती हूँ नहीं मतलब मुझे डर नहीं लगता बस दिल जो है ना वो थोड़ा ज्यादा ही धड़कने लग जाता है
अच्छा जनाब, तो ऐसे लोगों के लिए ये क्रेन होटल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो जो आसमानी झूला होता है उसको मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मतलब एक लिमिट तक है। जिस तरह से लंदन में वो लंदन आई है तो मैंने उसको बहुत एंजॉय किया और उससे मुझे डर नहीं लगा। और ये जो पाकिस्तान के देसी टाइप जो है वो आसमानी झूले हालांकि खासे डेंजरस होते हैं, कोई एतबार नहीं होता, कोई भी झूला खुल जाए और आप कहीं के कहीं पहुंचे हुए हो। लेकिन ये है कि ये जो इसका तस्वर है वो वाकई मैं तो इससे अवॉइड करूंगी। तो ऐसे लोग जिनको चक्कर आते हैं, जिनको घबराहट होती है बुलंदी से, वो लोग जो हैं ये इस होटल में बिल्कुल ना जाएं। और यहाँ पे जनाब एक दरिया के किनारे है एक बड़ी सी 50 मीटर बुलंद क्रेन जो है वो मौजूद है, जो पुरानी हो चुकी है, खासी पुरानी हो चुकी है। और ये दुनिया का कदीम तरीन जो है वो क्रेन है और करीम यानी बहुत ज्यादा दुनिया का। अब ये सिर्फ हॉलैंड की बात नहीं हो रही, ये क्रेन पूरी दुनिया की पुरानी तरीन क्रेन है। और लेकिन ये जाया हो रही थी तो इन लोगों ने क्या किया, हॉलैंड वालों ने सोचा कि इसको 3 लग्जरी होटल इसके अंदर उन्होंने बनाए और इसमें जो है वो टीवी भी मौजूद है बाकायदा, यानी टीवी ये नहीं जो हम कमरे में बैठ के देखते हैं, नहीं, ब्रॉडकास्ट, यानी वहां पे बाकायदा जो है वो लाइव न्यूज आ रही होती है, यानी सारा एक सिस्टम है। जैसे इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं और हमारे जो है वो चैनल इस वक्त लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद में सुना जा रहा है एट ए टाइम ही। तो बिल्कुल वहां पे भी जो है टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो मौजूद है। और ये जो लोहे का जंग लगा हुआ ढांचा था, इसको जो है वो होटल में जो है वो तब्दील करने वाकई एक बहुत बड़ी बात है, क्रेडिट जाता है। अच्छा, ये क्रेन चारों तरफ घूमती है, ये नहीं, ये सिर्फ बुलंद नहीं है बल्कि ये मूविंग में है, ये चारों तरफ से घूमती है। और यहाँ पे कितने लोग एट ए टाइम रह सकते हैं, यानी कितने गेस्ट यहाँ पे एट ए टाइम रह सकते हैं, वो है 150 की तादाद में, यानी 150 लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये तकरीबन 150 से लेकर 200 फीट बुलंद है और इतना ये इस तरह से घूमती है कि एट ए टाइम 150 लोग जो हैं वो पूरे एरिया को चारों तरफ जो है वो अच्छे तरीके से नज़ारों को एंजॉय करते हैं। यहाँ सीन्स होते हैं यहाँ पे। और ये होटल जो है वो सिर्फ जो है न्यूली मैरिड कपल लोगों के लिए बुकिंग होती है, यानी सर मुंडवाते ही औले बड़े शादी करते ही आप बुलंदी पर पहुंच जाओ और उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे आप लोग घूमते घूमते दुनिया को एंजॉय करो। और यहाँ जो है वो 340 पाउंड जो किराया है वो पर नाइट आपको अदा करना पड़ता है। अब ये पाउंड्स में बहुत ज्यादा जो है वो पैसे बन जाते हैं, काफी ज्यादा महंगा है। और यहाँ पे जो है हर कमरे में जो बनाना, यानी ये जो होटल के कमरे बनाए गए हैं उस पे 6,60,000 रुपया खर्च आया है जनाब। और यानी पाउंड्स की बात की, रुपयों की बात नहीं करी, 6,60,000 पाउंड का जो है वो एक कमरा वहां पे बनाया गया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि वो होटल कैसा होगा और वहां पे जो है वो आप शादी के बाद अगर जाएं तो आप कितना ज्यादा एंजॉय करेंगे कि एक बिल्कुल नई दुनिया में आप पहुंच जाते हैं। तो शहरोज राना और जितने भी मेरी हैप्पी फैमिली में जो है वो अनमैरिड हैं तो उनके लिए जो है ये एक बड़ा ही अच्छा सा होटल है, तो आप जरूर जाइएगा, अभी से पैसे जोड़ने शुरू कर दें ताकि अपनी नई नवेली दुल्हन को जो इंस्पायर कर सकें कि क्या हमारा जो है वो हस्बैंड कितना अमेजिंग है कि वो इस मुनफरिद जगह पे आपको लेकर आए। ओके जनाब, अभी टाइम हो गया न्यूज का, कमर्शियल का, उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे और कुछ ऐसी मजे के होटलों में आपको लेकर जाऊंगी। था ना ये छक्के छुड़ाने वाला होटल जहाँ मैं अभी आपको लेकर गई हूँ। तो जनाब इस दौरान आप हमें कॉल कर सकते, नहीं कॉल नहीं कर सकते, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, FS लिखिए, स्पेस दीजिए, उसके बाद जो है वो अपना मैसेज 6278 पर सेंड कर दीजिए जनाब। मस्त FM 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, लाइक करें, ज्वाइन करें। और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/MEHKELI मौजूद है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल को आज महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब पर मौजूद है। और आज मैं एक बहुत प्यारी सी वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसे जरूर मुझे बताना है, फीडबैक जरूर करना है और मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, एक खूबसूरत सा सॉन्ग भी मैं प्ले कर रही हूँ, उसको भी आप इंजॉय कीजिएगा जनाब, ये वाला सबको पसंद आएगा। भुल गई गरम गरम चाहत ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जान
दे विच की तेरे मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रख दी कोई दिल च ना ला ले डेरे मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद आदाब बरसत बिस्मिल्लाह जी आइनो आंखों ही आंखों में बातें हुई क्या पता बातों ही बातों में हो गई हूँ लापता आंखों ही आंखों में बातें हुई क्या पता बातों ही बातों में हो गई हूँ लापता हारे हारे दिल में है रहना पर कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पे होता नहीं है जो हुआ है अभी अभी शहबाज शरीफ लग रही है वो क्या होता है माशाल्लाह जो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू चलो ये भी वादा है आंखों ही आंखों में बातें हुई क्या पता बातों ही बातों में हो गई हूँ लापता आंखों ही आंखों में बातें हुई क्या पता बातों ही बातों में हो गई हूँ लापता हारे हारे दिल में तेरे अब है रहना पर कभी जी जनाब दिल में तो रहना नहीं है होता क्योंकि दिल में तो रहने वाली कोई जगह नहीं होती होटल्स में रहा जा सकता है और होटल्स भी अगर यूनिक हो तो बहुत ही जो है वो लम्हे खूबसूरत हो जाते हैं जहाँ पे आप सैर करने के लिए जाते हो विजिट करने के लिए जाते हो तो वो बहुत ज्यादा आप इंजॉय करते हो तो जनाब आज ऐसे ही कुछ होटल्स की हम सैर करवा रहे हैं आपको तो जनाब 10 से 12 मेरा आपका साथ है मिस्टर फैसलाबाद फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से तो आपने क्या करना है आपने मैसेज करना है राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फर्स्ट
लिख के स्पेस देके और उसके बाद जो है वो आपने सेंड करना है अपना मैसेज 6278 पर। और जनाब अभी मेरे जो है वो बात हो रही है सिबी भाई से भी, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह टाइम तो फाइनल कर रहे हैं हम मिलादुन नबी पे आपके साथ एक स्पेशल शो करने वाले हैं। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद से आप लोग मुझे सुनेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। हमने जो है वो जश्न मिलादुन नबी जो है उसकी एक महफिल सजानी है जो बहुत माशाल्लाह से इंशाल्लाह आप सबकी मौजूदगी होगी। तो ये बहुत प्यारी सी महफिल हम जो है उसका एहतमाम करेंगे। तो उम्मीद नहीं है, यकीन है और कि आप सभी इस महफिल का हिस्सा बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस महफिल में लाएंगे आप लोग। और चूँकि ये बहुत एहतमाम है, बहुत स्पेशल है और मस्त एफएम 103 हमेशा ये कोशिश करता है, चाहे लाहौर हो, मुल्तान हो, कराची हो, जहाँ से भी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचे, उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि ये जो ख़ास महफिलें होती हैं उसका एहतमाम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फैज़ जो है वो नसीब हो। और हमारी दुआ है कि इस महफिल को जो है वो खुदा कबूल करे अपनी बारगाह आली में। तो टाइम वगैरह भी मेरे जो है वो आपको पोस्ट पर जल्दी ही नज़र आ जाएगा। अगर अभी तक मुझे हो गया, उम्मीद तो यही है कि यही सेम टाइम होगा 10 से 12 क्यों, और लेकिन अगर इसमें कुछ चेंज हुआ तो आपको फेसबुक के थ्रू जो है वो मैं बता दूंगी। अभी जो है वो मैंने अपना यूट्यूब पर एक जो है वो जिसकी मैं बात कर रही थी, कोशिश जो है वो मैं सेंड कर चुकी हूँ। तो ज़रूर इंशाल्लाह आप लोग उसको देखिएगा और मुझे बताइएगा। और हम जनाब एक बहुत खूबसूरत सा ये सॉन्ग रोमांटिक आप लोग के लिए जो है वो मैंने प्ले किया है। ये मैशअप है जनाब, रोमांटिक मैशअप है। चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको मैं बड़ा बार करने की कोशिश करती हूँ, वैसे मुझे आता नहीं है, कभी कभी हो जाता है गलती से। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ, तुझे भुला दिया हो, हो गया ना, तुझे भुला दिया। अच्छा जनाब ये मैशअप नहीं है, ये मेलोडी है, क्योंकि अब मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा था। ये रोमांटिक मेलोडी है, मजे की है ना। मुझसे जुड़ा था फिर ऐसे रास्ता मुड़ा था, तुझसे मैं खोने लगा, जुदा जैसे होने लगा मुझसे कुछ मेरा। मेरे लिए अब कर दुआ, तू ही इस दर्द से कर दे जुदा, तेरा हो के तेरा जो मैं ना रहा ये मैं खुद। वालेकुम अस्सलाम शाहिद इकबाल अंसारी। नीता पागल है, दो घड़ियां रोके चुप कर जाओ, दिल ता पागल है, दो घड़ियां रोके चुप कर जाओ। अच्छा जब ये मेलोडी मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी और फिर मैंने साजिद अली भाई के साथ इसके साथ शेयर की थी, हम दोनों बहन भाई इतना हंसे थे। ये नसीबो लाल का इतना जोर लगता है ना इसको सिंग करते हुए, लेकिन बहुत मजे की मेलोडी है जनाब, जरूर एंजॉय करें आप भी। वेलकम गुजर, उमर गुजर आपको भी वेलकम। करदा मैं झूठा नहीं जरा भी, जे कोई बन जावे यार ओनू करीदा खवानी, उतों दिल किसे दा कदे तोड़ी ना जरा भी, क्योंकि दिल विच वसदा यार खुदा। गल हक
सच करदा मैं झूठा नहीं जरा भी जे कोई बन जावे यार ओनू करीदा खवानी उतों दिल किसे दा कदे तोड़ी ना जरा भी क्योंकि दिल विच वसदा यार खुदा अरे आहा अस्सलाम वालेकुम जनाब भाई जी भी आ चुके हैं वेलकम कहते हैं इनको भी अच्छा शहबाज शेरी भी हमारे साथ दे रहे हैं बड़े अरसे के बाद इनसे भी हमारी बात हो रही है अच्छा जी मेरा पिंड क्या मेरा पिंड है उमर गुजर मुझे अच्छा कोई पिक्चर आपने सेंड की है और ठीक हो गया वालेकुम अस्सलाम शहबाज शेरी फोन जो है वो सही नहीं है कॉल नहीं लग सकती मैंने शो के स्टार्ट में ही बताया मुश्ताक अहमद सयाल हमारे साथ हैं जनाब मुल्तान से वेलकम कहते हैं बहुत प्यारी सी इनकी बेटी भी हमारे शो सुन रही है हमारे साथ हैं खुदा इनकी नसीब अच्छे करे अच्छी जी और मोहम्मद कैसर मलिक हैं क्या कहते हैं जनाब आप वालेकुम अस्सलाम अच्छा कहते हैं कि कौन कहता है मोहब्बत बर्बाद करती है करने वाला हो तो दुनिया याद करती है सरगोदा वालों की तरफ से सलाम वालेकुम अस्सलाम वैसे मैं भी सरगोदा रही हूँ 4 साल में और अच्छा प्यारा शहर है लोग बड़े अच्छे हैं बड़े सिंपल से और बड़े अच्छे से हैं अच्छा मैं कहाँ रहती थी मैं पीएफ रोड पे रहा करती थी और बहुत प्यारे लोग हैं भाई यहाँ पे अच्छा जी लाहौर से हमारे साथ ताबिंदा है बहुत प्यार से हैं उनको वेलकम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम अच्छा जी मैं आफाक अच्छा मियां आफाक होंगे ये अच्छा जी कहते हैं फैसलाबाद से ठीक है जनाब फैसलाबाद को वालों को भी वेलकम कहते हैं नौरीन हमारे साथ हैं जनाब नसरीन सुन रही है जायदा भाभी हमारे साथ हैं और कौन है जी अच्छा जी आप ओके मुस्कान फातिमा है हमारे साथ और कौन शामिल है मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर लूँ जो हमारे साथ इस वक्त हैं उमर अब्बासी हमारे साथ देने शाहिद इकबाल अंसारी हैं राना बाबर हमीद हैं मलिक मुजम्मिल हैं शानी जी हैं जनाब और कौन है अब नवाज अली विरक हमारे साथ हैं इसरार हमारा साथ दे रहे हैं अनीता रॉय हमारे साथ हैं जुल्फकार कुरैशी हमारे साथ हैं अवंतिका शर्मा इंडिया से हमारे साथ हैं और अच्छा ये हो गया है मोहम्मद मुरसलीन हमारे साथ हैं और गजनफर खान हैं कहते हैं कि रिप्लाई तो कर दें नहीं जनाब मैं इनबॉक्स में रिप्लाई नहीं करती सॉरी लास्ट टाइम भी आपको बताया था जो करेंगे आप कमेंट्स उन लोगों को मैं शो में शामिल करती हूँ और उन्हीं के मैसेजेस में पढ़ती हूँ इनबॉक्स नेवर अच्छा जी जुबैर हुसैन हमारे साथ हैं गुलयासीन हैं अच्छा जिया अली हमारे साथ हैं असद हमारे साथ हैं जनाब थैंक यू अच्छा आगे नाम मुझे नजर नहीं आ रहे तो जैसे ही नाम मुझे नजर आएंगे तो कोशिश करूंगी कि मैं शेयर करूं अभी हम लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक साथ रहिएगा अच्छा जी राना बाबर हमीद नहर वाले पुल पे हमें बैठ के तो सुन रहे हैं पता नहीं ये वाकई हमें सुन रहे हैं या नहर वाले पुल पे किसी को टाइम दिया हुआ है अभी तक नखत्ता पहुंचा नहीं शक नहीं जी सरगोदा बहुत प्यारा शहर है हमारे पाकिस्तान का हर शहर हमें बहुत प्यारा है वहाँ के बसने वाले लोग हमारी हैप्पी फैमिली का हिस्सा हैं जनाब मोहम्मद मुरसलीन जंजवा रात नु सोनी मैनू याद करे कुछ दिल भी मेरा फरियाद चल झूठा सही कहा भाई जी ने बात करे लूलू बढ़ के मेरा लगदा नहीं है अंधेरा हुस्न इश्क नू पै गया मैं तन्नू ही तकदा रह गया सानू नहर वाले पुल ते बोला हां बिल्कुल देख के आओ धक्का ना मारी
भी नहीं हो चुकदा ओके जनाब यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है तबिंदा वाकई इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं सही लोग यहाँ पे मैं यही बात कहा करती हूँ कि जब हम देखते हैं ना कि यहाँ जगह जगह मांगने वाले खड़े हैं बहुत अफसोस होता है हट्टे कट्टे लोग होते हैं और लेकिन जो है वो मांग रहे होते हैं उसकी रीज़न क्या होती है उन्हें हम लोग बिला वजह ऐसे लोगों को हम भीख देते हैं ये प्रोफेशनल होते हैं और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान में ये जो मांगने वाले होते हैं बैगर्स जो होते हैं उनकी तादाद बढ़ रही है लेकिन जो सही गैरतमंद है जैसे आपने बताया है कि आप वहाँ पे गई हैं और वहाँ पे एक ब्लाइंड भाई साहब बैठे थे और जो सिर्फ वजन करते थे तो पैसे लेते थे और अगर उनको कोई हेल्प करने जैसे आपने कोशिश की तो उन्होंने नहीं लिया तो जो गैरत वाले जो सही लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद भी होते हैं ना वो हाथ नहीं फैलाते वो हमेशा मेहनत करते हैं तो ये जो जगह जगह खड़े होते हैं मैं इनको कभी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ मेरी कोशिश यही होती है और मैं यही कहती हूँ कि आप लोग भी जो है मैं और आप लोग इन लोगों को फकीर बनाने पर मजबूर करते हैं जब इनको मिलता रहेगा और मैंने बहुत से लोगों को देते हैं हट्टे कट्टे होते हैं और जनाब इन लोगों की जान जा रही होती है चर्बी पिघालना इनके लिए मुश्किल होता है मेहनत नहीं कर सकते मांग लेते हैं तो ये हमारी अपनी गलती है पाकिस्तान को इनसे पाक कीजिए इनको बिल्कुल पाक कीजिए और ऐसे ज़रूरतमंदों को ढूंढिए जो कि वाकई डिजर्व करते हैं और उन तक अपना जो है सदका खैरात या अपनी हेल्प जो है वो जरूर पहुंचाइए लेकिन ऐसे लोगों को बहरहाल मैं अप्रिशिएट नहीं करती हूं ओके जनाब हम बात कर रहे थे होटल्स की तो जंबो होटल अच्छा आप लोगों ने बहुत सारे जो हैं वो देखेंगे भाई जहाज उड़दा फिरदा लेकिन कुछ जहाज़ भी होंगे जो सड़कों के उत्ते भी होंगे तो जनाब सफ़र के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े बड़े जहाज़ हैं हर किस्म के साइज़ के छोटे भी होते हैं और बहुत जंबो भी होते हैं तो क्या हुआ कि स्वीडन में एक ऐसा जहाज़ था जो कि बहुत अरसे से फ्लाइट पर था और उसके बाद जो है वो जब ख़राब हो गया तो एक लंबे अरसे तक जो है वो ज़मीन पर पड़ा रहा तो क्या हुआ कि एक साहब ने सोचा कि ये जहाज़ जो है इसको यूटिलाइज किस तरह से किया जाए तो उसने जो है इसके अंदर से जितनी भी सीट्स थी वो अब जाहिर सी बात इतने अरसे से वो ज़मीन पर खड़ा है ख़राब है तो सीटें वगैरह सारी ख़राब हो गई होंगी उसने उसको निकाला और उसके बाद उसने इंजन भी निकाल दिया और उसको बिल्कुल खाली करके तो उसने इसको होटल में तब्दील कर दिया और इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 20 लाख यूरो जो है वो उसने खर्च किए और इन सबको मेंटेन करने के लिए और उसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करके लग्जरी बनाने के लिए उसमें कमरे बनाने के लिए ये सारा जो है वो 6 माह का अरसा लगा अब यहाँ जनाब हालत ये है कि 450 जो इसकी जो सीट्स थी उसको निकाल दिया गया है और वहाँ पे तकरीबन 33 मुख्तलिफ कमरे बनाए गए हैं उन अफराद के लिए जो है वो लग्जरी कमरों की सूरत में उनको तब्दील कर दिया गया है और इसके अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो किराया 400 यूरो है पर नाइट और जो इसका सारा अंदर का एरिया है कॉकपिट है उसको इतना खूबसूरत बना दिया गया है डबल बेड्स इसमें रखे गए हैं और उसके बाद जो है वो इसके अंदर ऐसी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा दी गई हैं कि जब उसको ऑन किया जाता है तो वो यूँ लगता है कि जैसे आप वाकई जो है हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं बाकायदा ऐसी आवाज़ें आती हैं और ऐसे झटके हल्के फुल्के लगते हैं कि जैसे आप वाकई वैसे आप एरोप्लेन का सफ़र करें तो झटके नहीं लगते यूँ लगता है कि जिससे आप आम कमरे में बैठे हुए हैं लेकिन जब फ्लाइट होती है यानी उड़ान भरते हैं जब लैंडिंग टाइम होता है तो उस वक्त थोड़ा सा झटका महसूस होता है डरने की जरूरत नहीं इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपकी चीखें निकल जाए लेकिन बहरहाल और इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसी कानों में कुछ ऐसे आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं कि बड़ा अच्छा सा म्यूज़िक भी होता है कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे जो स्क्रीन पर आपको नज़र आते हैं उसके पीछे ऐसा म्यूज़िक लगा हुआ होता है कि आपको लगता है कि आप वहीं पे मौजूद हैं और उसके अंदर जो है वो एक बहुत ज़्यादा कैफ़े भी मौजूद है
जिस पे आप जाके चाय कॉफी भी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। यानी ये एक लग्जरी किस्म का होटल है जिसका 400 रुपया जो है वो 400 यूरो जो है इसका पर नाइट किराया भी है। जनाब अच्छा खासा किराया बनता है, लेकिन ये एक यादगार किस्म का स्टे हो सकता है। तो जनाब अगर आप कुछ ऐसा डिफरेंट सा यादगार सा जो है वक्त को जो है वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ जरूर जा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक हिंदी, इंग्लिश और अरबिक को मिला के अगर आप सॉन्ग सुने तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इस चीज को एंजॉय करें। चले होटल तो आप नहीं जा सकते फौरी तौर पर, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और अरबिक जो है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। एक सॉन्ग Yes, you Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have. Baby, بشتاق لك تملي علي من بدلك ولا حوالي كل الطون برضو يا حبيبي بحتاج لك. चलें भी, जो भी आज ये सॉन्ग मुझे सुना देगा ना उसका एक रूम जो है ना वो मैंने यहाँ बुकिंग करवा देना है। Ride it, turn the lights down low. Ride it from head to toe. Ride it, come touch my soul. कदे याद आके तड़पांदी नहीं अखियां चो तेरी कितनी नींद उठ फुट जा। वेलकम कहते हैं शाहिद कुरैशी को। तू मुड़ के हुण मैं दा करा फरियादा नी राहां विच जिंद बैठी इक लेके तेरी यादां इक तेरी खैर मंगदी मैं मंगा ना कुछ होर इक तेरी खैर मंगदी हम सब पूछो मोहब्बत की दीवानगी हमने पूछो मोहब्बत की दीवानगी जो पता पूछते थे किसी का कभी जो पता पूछते थे किसी का कभी ना पता हो गए Francia, Colombia, me gusta freeze. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y ¿Y blanco. dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego. واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم بس ترى هو حال بس ترى هو رفتار वालेकुम अस्सलाम शाहिद कुरैशी, मैं अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? बस इतना समझ ली रे ये इश्क नहीं आसान बिल्कुल जनाब, ये इन होटलों में रहना नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए जिसमें बहुत जरूरत हो। अच्छा, आपने बुलफायर, अगर आप एक तस्वीर करो, जरा तस्वीर करो कि आप 1700 हिजरी में चले जाओ, मतलब अगर टाइम मशीन हो और आप वापस चले जाओ तो आपको कैसा लगे? कौन कौन जाना चाहेगा 17वीं ईस्वी में? सर जल्दी से मुझे बताएं कमेंट्स करके कौन कौन जाना चाहेगा। और अगला सवाल ये है, क्या सवाल है जरूर मैं बताऊंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, सोच समझ के जवाब देना है कि 1700 ईस्वी में आप वापस चले जाओ और ऐसा जहां बुल फाइटिंग होती है, यानी एक बंदा होता है और एक ये बड़ा सांड होता है, बड़ा सा बड़े बड़े सींगों वाला, उन दोनों की फाइटिंग हो रही हो और उस ग्राउंड में आपको नाइट स्टे करना पड़े, तो आपको कैसा लगे सोच के मुझे बताएगा। मैं लेती एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक मस्त एफएम 103 फैसलाबाद का लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं हेक्टी काली मैं है कली और मुझे सुना करते हैं 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे साथ रही। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। मस्त एफएम 103 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अच्छा जी, मैंने एक सवाल किया था लेकिन जो है कि आपको कैसा लगे। अच्छा, कुवैत से हमारे साथ साजिद अली भाई तो कहते हैं कि जनाब यहाँ एक ऐसा होटल है जहाँ पे सुबह सुबह पराठे और उसके बाद हाफ फ्राई एग और चाय
मिलती है और दाल के साथ जनाब चाय मिलती है, जो कि इतना मजा आता है कि बहुत ज्यादा। वैसे ऐसे होटल में अगर मुझे रुकना पड़े तो मैं भूखी मर जाऊं। इन चीजों में से मैं कोई चीज नहीं खा सकती हूँ। सवेरे सवेरे पराठे और वो भी हाफ फ्राई के साथ, नेवर। और ऊपर से चाय भी पीनी पड़ेगी और दाल मैं वैसे ही नहीं खाती हूँ और चाय से तो मेरी जान जाती है। तो इसलिए मैं जो ना ऐसे होटल में बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन क्या आप एक ऐसे होटल में रिस्क ले सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो कि एक बुल फाइटिंग होती थी, जहाँ पे एक बंदा होता था और एक बड़ा सा जो है बुल होता था, बड़े बड़े सींगों वाला, और वो लड़ा करते थे। जी जनाब, एक ऐसा ही ग्राउंड है जहाँ पे लास्ट वाली जो है बुल फाइटिंग जो हुई 1975 में, उसके बाद जो है आज तक इसमें जाहिर है कि कोई लड़ाई नहीं हुई, बहुत पुरानी बात हो गई है। तो ये इतनी बड़ी जो ग्राउंड था, ये इतना बड़ा जो रिंग था, वो खराब हो रहा था। तो यहाँ पे क्या किया गया कि इस सारे एरिया को होटल में तब्दील कर दिया गया। और जनाब मैक्सिकन खाने जो हैं वो दुनिया भर में मशहूर है, जो कि यहाँ पे सर्व किए जाते हैं। और इस मैदान में बहुत सारी कुर्सियाँ लगा दी जाती हैं और बेशतर जो है वो कमरे इस तरह से बनाए गए हैं कि वो जो है उनकी खिड़कियाँ इस ग्राउंड में खुलती हैं और यहाँ पे आप नज़ारा कर सकते हो इस बड़े से ग्राउंड का। और वहाँ पे जो है वो टी कॉफ़ी वगैरह चल रही है, खाना चल रहा है, यानी उससे डाइनिंग का जो है डाइनिंग हॉल बना दिया गया है, चेयर्स वगैरह रख के, बहुत खूबसूरत सा ये लगता है। और 5 स्टार होटल है जनाब, और इसमें दुनिया भर की आसाइशें उन्होंने डाल दी हैं। और हेल्थ से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सारा जिम है बना हुआ, स्पा है मौजूद है, और उसके बाद टेनिस कोर्ट मौजूद है, और जनाब यहाँ गोल्फ भी आप खेल सकते हैं। और शादी ब्याह की, अगर यहाँ किसी ने शादी ब्याह की, जिस तरह यहाँ हमारे यहाँ पे होटल बुकिंग करवाई जाती है ना, हॉल वगैरह, तो बिल्कुल जनाब शादी ब्याह के लिए यहाँ पे होटल किराए पर भी दिया जाता है और बहुत रीजनेबल किराया, यानी $123 है पर नाइट। तो ये जनाब आप एंजॉय करें। हाँ, गलती से भी जो है अगर आपने ये सोच लिया कि वाकई जनाब सोते में आपको अंदाजा हुआ कि ओहो कहीं बुल ना आ जाए और वो जो है उसके साथ आपने फाइटिंग करना शुरू कर दी ख्वाबों में, तो ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन एक चीज बहुत आसान सी बात है कि अगर लाइफ में आपसे कोई मिस्टेक हो जाती, कोई गलती हो गई है, तो प्लीज उसको एडमिट कर लें और जो है वो सॉरी करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत ही खूबसूरत मेरा फेवरेट सॉन्ग आप सबके नाम प्ले कर रही हूँ मैं अपनी जान मानता हूँ, एक आखिरी मौका दे। एक मौका तो बनता है जी। आज भी मैं तुझे अपनी शान मानता हूँ, सिर्फ सांसें ही तो बाकी है जब तेरी ज़नफ़र खान। होती है गलती मुझसे भी हो गई, अब माफ भी कर दे मुझे, क्यों दूर इतना हो गई एक गलती के लिए, क्यों साथ छोड़ गई तू, क्यों मुंह मोड़ गई। ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है ना, मुझे पक्का पता था। निशान छोड़ गई तू, हाँ हो गई गलती
आती है, ऐसी नमी छा जाती है, जैसे गिर पड़े हो बादल मुझ पर, एक आँच दिल पे आ जाती है। जब आंखें बंद होती है बस तू साथ होती है, तेरी यादों के तकिए पे बस रात मेरी सोती है। तू क्यों दूर है यूं मुझसे, इतनी समझदार होते तो समझदार ना कहते। सुन ले मेरी कुछ चीजें वाकई पागलपन होता है, और कुछ जगहों पे पागलपन भी खूबसूरती होती है। तू ही मेरा जहान है, तू ही है सब कुछ मेरा, अधूरा तेरे बिन दिल ये मेरा, तू क्यों समझती नहीं। पत्थरों को तो मिजाज नहीं होते ना, फिर लोग क्यों पत्थर मिजाज होते हैं? तेरा क्योंकि कुछ महकली से मिलते हैं ना, इसलिए। हाँ हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ, पर अब भी तुझे मैं अपनी जान मानता हूँ। एक आखिरी मौका दे मुझे, आज भी मैं तुझे अपनी शान। वालेकुम अस्सलाम जी अली, मेरी तरफ से भी 2 शामिल कर लो। शान मानता हूँ, जान मानता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना स्टेशन जाने का इत्तेफाक हुआ, वैसे खासा मायूस को स्टेशन लगा मुझे। कोई तरतीब नहीं है, यानी अभी मैं अंदर नहीं गई हूँ, आज तक मैंने ट्रेन को करीब से नहीं देखा, मैंने लाइफ में जो है वो ट्रेन का सफ़र नहीं किया सवाई, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि कुछ ऐसा हो। लेकिन जब मैंने टाइमिंग का पता करती हूँ तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं वो कैसे वहाँ तक पहुँचूँ, और क्या वे होगा टिकट विकेट लेने का, और फिर बैठा कहाँ से जाता है, और मतलब किस तरह से जाएगा। यानी वो एक अभी तक बहुत सारे सवाल हैं जिनके मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन ये कि पाकिस्तान में भी ये जो है स्टेशंस, इसी तरीके से मैं एक दिन लाहौर गई, स्पेशली मेरा दिल चाहा कि मैं ट्रेन देखूं, पास से देखूं, और फिर इतना तकरीबन 1.25 घंटा मुझे लगा। लाहौर के अंदर भी बहुत सारा टाइम लग जाता है, और अंदर ही अंदर जब आप सफ़र करते हैं तो तकरीबन 1.25 घंटा लगा मुझे, 1 घंटा 20-25 मिनट, और मैं जहाँ ट्रेन स्टेशन पर पहुंची इतना रश था। इंडिया के बहुत सारे जो हैं वो गेस्ट आए हुए थे, और कुछ ऐसे थर के जो है वो मैंने ख़वातीन देखी। अच्छा, उनकी हाइट हम लोगों की हाइट से भी थोड़ी कम थी, बहुत लंबी भी हाइट होगी इंडिया में, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जो लोग मैंने वहाँ पे देखे जो थर के थे, और उन्होंने यहाँ पे जो शोल्डर थे ऑलमोस्ट वहाँ तक चूड़ियाँ पहनी हुई थी बड़ी बड़ी, और आपने भी देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में, और उन्होंने लहंगे पहने हुए थे बड़े लश करते हुए। 2 ख़वातीन थी और 4-5 उनके साथ बच्चे थे, और कोई 4 मर्द उनके साथ थे, और बड़े बड़े उन्होंने जो है वो गट्ठड़ बांधे हुए थे, बाकायदा गठड़ियाँ बांधी हुई थी, और कुछ पुराने सूटकेस भी थे, वो सनबाट मामा वाले। एक सनबाट का हमारे पास भी है, मामा का एक संदूक जिसको हाथ नहीं लगाने देती, क्योंकि उसमें दादी माँ की बहुत सारी चीजें मौजूद है। तो वो जो है उनके पास वहाँ पे मैंने देखे, उनके ऊपर भी बाकायदा शीशे लगे, नहीं उनके जो संदूक से थे उनके ऊपर बाकायदा शीशे लगे हुए थे, और कुछ चमकती दमकती जो चीजें लगी हुई थी। शायद मैं काफी दूर थी, अपनी गाड़ी में से देख रही थी, बाहर निकलने का जो है मैंने रिस्क नहीं लिया। अच्छा, बड़ा हौसला करके गई थी कि मैंने जो है आज ट्रेन का पास से देखना है, लेकिन चूंकि रश इतना ज्यादा था और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मुझे निकल के किस तरफ को जाना चाहिए, तो फिर मैं तकरीबन जो है वो हौसला करती रही, और 35 मिनट बैठ के गाड़ी के अंदर लोगों को नजारा करके फिर वापस आ गई। बिल्कुल हौसला नहीं आगे निकली, मैंने कहा कहीं मैं गवाच ही ना जाऊं इतने रश में, और वापस जो है मैं अपनी गाड़ी तक भी ना पहुंचूं। तो जनाब, ये एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन अमेरिका में एक ऐसा स्टेशन है जो कि अब ख़त्म हो चुका था, पुराना हो चुका था, वहाँ पे सफ़र नहीं होता था, ट्रेन्स नहीं आती थी, और फिर जो है वो इन्होंने क्या किया कि उसको जो है वो इतना, अब जाहिर सी बात है कि पटड़ियाँ वहाँ पे बनी हुई हैं, जाल बना हुआ है, और जो है वो एक ट्रेनें भी वहाँ पे मौजूद थी जो पुरानी हो चुकी थी और जो काबिले इस्तेमाल नहीं थी। तो
काफ़ी ज़्यादा जो था वो वहाँ पे रश था ट्रेन्स का, तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि एक एरिया है जो है वो फालतू में पड़ा है और यूटिलाइज नहीं हो रहा, मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, तो ये सारा एरिया जो है उन्होंने साफ़ किया और उसके बाद जो है इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाई, छतें खूबसूरत सी बनाई और जिनकी ऊंचाई जो थी वो 65 फीट बुलंद थी और उनको आर्च बनाया, यानी मेहराबों की सूरत में बनाया। जैसे आप लोग अगर हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हो तो आप देखोगे छतें अंदर से गोल होती हैं और उसके ऊपर बड़ी नक्श निगारी होती है, तो इन लोगों ने इसी तरह से किया, इन्हें खूब लिशकाया पिशकाया, छतों को जो है वो शीशे लगाए गए और खूबसूरत तरीन आसाइशें की गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म जो था बहुत ज़्यादा, स्टेशन का प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा पुराना था, उसकी दीवारों को जो है नक्शो निगार बनाए गए, यानी पेंट वगैरह किया गया और उसके बाद जो सालों से, बहुत सारे सालों से जो उजाड़ पड़ा हुआ था स्टेशन, इसको जो है जनवरी 2012 में यानी 2012 में जो है वो मैरियट इंटरनेशनल ग्रुप वालों ने जो है इसको बहुत खूबसूरत से होटल में तब्दील किया। 125 कमरे बनाए गए और इसमें 17 जो है ऐसे लग्जरी रूम्स बनाए गए और कुछ ऐसे कमरे थे जिनको बहुत ज़्यादा उन्होंने पुराने अंदाज में बनाया, पुराने अंदाज से डेकोरेट किया, यानी ये बड़ा खूबसूरत लगता है कि एक तरफ तो ये 2021 वाली आसाइशें हैं और दूसरा कुछ ऐसा एरिया है जो वो सनबाट का यानी बहुत पुराना जो है वो अंदाज में सजाया गया, तो ये बहुत ही खूबसूरत होटल में तब्दील किया गया। इसमें बहुत सारे वॉशरूम्स बनाए गए हैं, इसमें म्यूजिकल एक जो है वो एक बहुत रूम है बड़ा और हॉल बनाया गया है, वहाँ डांस वगैरह भी, पार्टीज वगैरह भी चलती हैं और यही जो एक अरसे से, बरसों से बल्कि जो है वो ख़राब हालत में एक जगह थी, तो उन्होंने इस वक्त बड़े जो है उस पर किराया वराया जो है वो लगा के लोग जो हैं वो वहाँ पे किराया खर्च करके इन होटलों में बुकिंग करवाते हैं और अपनी ज़िंदगी के यादगार जो हैं वो लम्हात को यहाँ पे गुजारते हैं। तो जनाब अगर आप लोगों का मूड हो, ट्रेन तो यहाँ पे बहरहाल जो है वो मौजूद है, बहुत सारी ट्रेनें हैं पुरानी हैं जो कि इस वक्त रूम्स में बदल चुकी हैं, तो जनाब जब आप लोगों को बुकिंग वगैरह का जाने का कोई प्रोग्राम है तो वहाँ से अच्छी अच्छी पिक्चर्स और वीडियोस बना के मुझे ज़रूर भेजें, क्योंकि मुझे भी ट्रेन देखना है। सफ़र तो पता नहीं कब नसीब में हो या ना हो, लेकिन बहरहाल आप लोगों के साथ ये मैं सैर को एंजॉय ज़रूर कर सकती हूँ। और क्या करूँगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं महक अली 10 से 12 मेरा आपका साथ रहिएगा जनाब। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब बर्स को शामदीद साथ बिस्मिल्लाह जी आए नो तेनु इश्क दी हथ कड़ी लावा, तेनु इश्क दी हथ कड़ी लावा, तेनु इश्क दी हथ कड़ी लावा, तेनु पावा बेड़ियां प्यार दिया, यार मेरे दिया अखियां डाके मार दिया, यार मेरे दिया अखियां डाके मार दिया, तेनु इश्क दी हथ कड़ी लावा। राजपूत को वेलकम कहते हैं जनाब। कहते हैं सऊदी अरब से महक फैसलाबाद की सुपर हीरो। नहीं मैं आज ही सही हूँ।
वही मैं चर्च की बन जाऊं तो मेरा ख्याल है कि काफी हो जाए. बहरहाल थैंक यू सो मच जनाब. ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जहाँ पे जो है वो मरीजों को अपने यानी आम लोगों से बहुत दूर जो है वो एक जगह पे रखा जाता है. अगर आप मरीज साइड पे जाएं तो एक ऐसी जगह है, वहाँ पे नाम नहीं बताऊंगी, शायद कुछ लोग वहाँ जाते हुए खौफजदा हो जाएंगे, पता नहीं यहाँ कैसी कैसी बीमारियां हैं. तो इसलिए जो है वो मैं मरी में जो एरिया है वहाँ पे, उस एरिया का नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वहाँ पे भी एक ऐसा एरिया है जहाँ कुछ ऐसे मरीज हैं, कुछ ऐसे जिनका इलाज नहीं होता, यानी इलाज हो नहीं सकता, तो आखिरी वक्त जो है वो उनको वहाँ पे रख दिया जाता है. क्योंकि वो एरिया बहुत खूबसूरत है, तो चलें वो पेशेंट्स जो होते हैं वो खुदा के कुदरती नज़ारों को देखकर और वहाँ पे दुनिया के शोर शराबे टेंशन से उनको अलग कर दिया जाता है, और ताकि उनका आखिरी वक्त जो है वो खूबसूरत हो. इसी तरह से जनाब एक आयरलैंड में एक ऐसी जगह मौजूद थी जहाँ पे मेंटली जो डिस्टर्ब लोग थे उनका इलाज किया जाता था. यानी दिमागी बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी जिसके लिए एक अलग से हॉस्पिटल बनाया गया, एक अदारा बनाया गया, और वहाँ पे मुख्तलिफ इलाज के जरिए ऐसे लोगों का इलाज किया जाता था. फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, ऐसे पेशेंट भी थे जो मेंटली जो थे वो माजूर थे, यानी टोटली जो है उनका इलाज मुमकिन ही नहीं था. और यहाँ पे जो है वो मरीजों की बहुत ज़्यादा जो है वो देखभाल की जाती थी, उनकी केयर की जाती थी, उनका इलाज किया जाता था. फिर वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि मरीजों की तादाद जो है वो कम होने लगी, और एक वक्त ऐसा यानी 1992 में जो है वो इसको टोटली बंद करना पड़ा, क्योंकि अब मरीज़ यहाँ पे नहीं थे, और ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग थी. और 2005 तक जो है इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये यानी 1992 से लेके 2004 तक ये बिल्डिंग जो थी बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है. इसकी बिल्डिंग जो है, आपको पता है बंद घर जो होते हैं वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं. इसी तरह से जो बिल्डिंग्स होती हैं बंद, वो ख़राब हो जाती हैं जब तक उनको रोज़ खोला ना जाए, सफाई ना की जाए, केयर ना की जाए. आपको पता अपने घरों में भी आए दिन कोई ना कोई काम होता रहता है मुरम्मत का. कभी बल्ब टूट गया, कभी दीवारों में छेद आ गए, कभी कोई टाइल टूट गई. तो ये जैसे जैसे साथ साथ रिपेयरिंग ना हो, घर भी जो है वो खंडर हो जाते हैं. तो ये बिल्डिंग इतने सालों से जब पड़ी रही तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई. तो उन्होंने अब क्या किया कि इसको एक होटल की सूरत में बना दिया गया, दोबारा से रिपेयर किया गया, साफ़ किया गया, और जो है इसके अंदर 167 जो है वो कमरे बनाए गए, और इसके अंदर एक शादी हॉल बहुत बड़ा बनाया गया, स्विमिंग पूल बनाया गया, जिम बनाया गया, और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे टीवी स्टेशन भी जो है वो बनाया गया यहाँ पे. और यहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें चीज़ें जो है वो ऐसी बनाई गई जो कि बड़ी लेटेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है. लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप अपने घरों का भी हिसाब लें तो बुजुर्ग सही कहते हैं कि घर हंसते बसते रहन तो फिर ही घर होंगे, अदरवाइज खंडर हो जाते हैं. यानी घरों को अगर बंद कर दिया जाए तो कुछ जो है वो अरसे के बाद जो है मफूकुल फितर चीज़ें, यानी जो हवाई चीज़ें होती हैं, जो जिन भूत चुड़ैलें होती हैं मेरे जैसी वो ऐसे बंद घरों में आके आबाद हो जाती हैं. तो यहाँ पे जितने भी लोग आयरलैंड के इस होटल में रुके हैं, अभी तक
लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि अचानक जो है वो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। यानी ये थोड़ा सा डरावना होटल है, अगर आप जाना चाहते हैं, आप बहादुर हैं तो ज़रूर जाइए, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि कभी कभी आपके बंद होटल के रूम्स जो होते हैं जिसमें आप आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो आपने ताले लगाए होते हैं, लॉक होते हैं, तो कभी कभी वो लॉक खुद ब खुद ठक करके खुल जाते हैं, दरवाजा अचानक खुल जाता है, तो आपको लगता है हवा चल रही है, हवा भी नहीं चलती है। और इसके बाद कभी कभी जो आप सो रहे होते हो तो अचानक जो है वो टीवी ऑन हो जाता है, जो है वो कमरे में म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जनाब मेहमानों को, यहाँ के गेस्ट को कुछ अजीब गरीब आवाजें भी सुनने को मिली हैं। क्या कहा, नहीं मान रहे आप लोग, बात बुरी बात है, ये सच्ची सच्ची बातें हैं, मान जाइए, अगर नहीं मानी ना चलो कभी तो मानोगे। जब आयरलैंड जाओगे इस होटल में टिकोगे फिर पता चलेगा। बिल्कुल ऐसी आवाजें आनी है वहां से, अजीब गरीब सी, और आपको समझ नहीं रही, आप आपस में पूछेंगे अरे क्या हुआ। कभी तो मानेगी साली, पहचानी नहीं, कभी तो जानेगी साली, तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी साली, पहचानी नहीं, कभी तो जानेगी। वेलकम मोहम्मद रिहान। जानी कर मनमानी और मनमानी है तेरी नादानी। अच्छा जी, मन कभी जलवा है ये चाहत का इशारा, साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी। दीप आप इंडिया से हैं, आपको वेलकम कहते हैं शो में। तो जानेगी बन के अनजानी, कर मनमानी और मनमानी है तेरी नादानी, कभी चलना। ओके जनाब, थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे शो सुना, कमेंट्स किए, साथ दिए, और स्पेशल थैंक्स बोलते हैं लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों को जिन्होंने हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बातों यादों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। आज के लिए मेरा आपका साथ इतना ही, इतना याद रखिएगा, जहाँ पे भी जाइए अपनों के साथ जाइए, अच्छी यादें छोड़ कर आइए, वहाँ की चीज़ों को तोड़ फोड़ कर मत आइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जाते हैं शॉपर भर भर की चीज़ें और पिकनिक मना के आते हैं, अपना सारा जो है वो खाली बोतलें, गंदे बर्तन और बचा कुचा खाना वहाँ उन खूबसूरत जगहों पर फेंक आते हैं और उन जगहों को गंदा कर देते हैं। जब आप जाते हुए ये बोतलें वगैरह और खाना लेकर जाते हैं, उस वक्त आपके बर्तन भरे होते हैं, वजनी होते हैं, जब खाली होते हैं तो वो हल्के होते हैं, तो प्लीज उसको अपने साथ ले आया कीजिए, किसी डस्टबिन में फेंका करें। ये खूबसूरत जगह इन्हें खराब करने का आपका हक नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। जिंदगी ने मौका दिया तो मैं सिर्फ 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से ही कल होगी मेरी आपसे मुलाकात 10 से लेकर 12 बजे तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली को जल्दी से दीजिए इजाजत और बोलिए अल्लाह हाफिज। कभी जलवा है ये चाहत का इशारा, साली तुम मानी नहीं। दग दगड़े दांग दग दूम दांग दग दगड़े दांग दग दूम दांग दग दगड़े दांग दग दूम दांग दग दगड़े दांग दग। सर घूमे चक्कर खाए, दिल दिल से टक्कर खाए, और मैं खोया के तू खो गया। सर घूमे चक्कर खाए, दिल दिल से टक्कर खाए, और मैं खोया के तू